दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पीसी, अगर आपका पीसी स्लो वर्क कर रहा है तो पीसी के अंदर क्या अपग्रेड करें ताकि पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अगर आप कोई पुराना लैपटॉप यूज कर रहे हो, कोई पुराना पीसी यूज कर रहे हो तो सारा आपको बताने वाला हूं। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पीसी, नया वाला पीसी यूज कर रहे हो जिसके अंदर ऑलरेडी एनवीएमई लगी हुई है, फिर भी पीसी स्लो वर्क कर रहा है, तो पीसी के अंदर आपको क्या अपग्रेड करना चाहिए ताकि उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाए। बहुत से भाई क्या करते हैं, अपने पीसी के अंदर कभी रैम बढ़ा देते हैं, कभी एनवीएमई बढ़ा देते हैं, कभी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि अभी भी पीसी का परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा। बहुत से भाई बिना पता किए उसके अंदर रैम बढ़ा देते हैं पीसी स्लो होने के कारण, फिर वो देखते कि स्पीड तो बढ़ी नहीं है, फिर वो ग्राफिक कार्ड लगाते, फिर देखते पीसी का स्पीड तो बढ़ा ही नहीं है, फिर वो सोचते एनवीएमई बढ़ा दूं तो पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, फिर भी नहीं हुआ कुछ भी। तो आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाला है कि आप पीसी को भी कंफर्म कर सकते हो, पीसी के अंदर भी देख सकते हो कि उसको क्या नीड है जिससे पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। फालतू का खर्चा करने से पहले दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लेना और लास्ट में जब अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है, पुराने लैपटॉप के अंदर क्या होता था दोस्तों कि पहले हार्ड डिस्क लगी हुई होती थी। हार्ड डिस्क को निकाल के उसके अंदर 128 जीबी की SATA SSD लगा देना ताकि पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। हार्ड डिस्क जो स्पीड रहती थी वो साइड से 70 MBPS की रहती थी और SATA SSD को जो स्पीड रहती है वो 500 प्लस रहती है। तो SATA SSD जब लगाओगे तो उसी के अंदर विंडोज भी इंस्टॉलेशन कराना जिससे परफॉर्मेंस उसका बढ़ जाएगा। अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर है प्लेटिनियम P4 वाला या ड्यूअल कोर वाला या कोटो डियो वाला, उसके अंदर भी अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है तो हार्ड डिस्क को एज इट इज रहने देना, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी स्पेस होता है और एक अलग से उसके अंदर SATA SSD लगा देना। SATA SSD जैसे ही दोस्तों उसके अंदर लगाओगे, विंडोज उसी के अंदर इंस्टॉलेशन कराना, SATA SSD के अंदर 100% आपके पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि बहुत से भाई मुझे मैसेज करते हैं और मुझे ये लिखते हैं कि सर मैं अपने पीसी के अंदर एनवीएमई लगाना चाहता हूं। सबसे पहले तो हार्ड डिस्क आती थी, उसके बाद SATA SSD आ गई, अब उसके बाद एनवीएमई आ गई। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अपने पीसी के अंदर एनवीएमई का स्लॉट दिया हुआ हो तो आपको SATA SSD खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि SATA SSD किस प्रकार की रहती है और एनवीएमई SSD किस प्रकार की रहती है। तो आप देख सकते हो कि इसको एनवीएमई SSD बोलते हैं, जो बोर्ड के अंदर ही कनेक्ट हो जाती है, और SATA SSD का मतलब होता है ये वाली, आप देख सकते हो इसको SATA SSD बोलते हैं। तो आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपके बोर्ड के अंदर ऑप्शन नहीं है एनवीएमई का, तब तो आप SATA SSD का यूज कर सकते हो। अगर ऑप्शन है तो एनवीएमई का SSD का ही यूज करना, क्योंकि इसकी स्पीड 2000 प्लस रहती है। अब आप ये देख सकते हो कि बोर्ड के अंदर कैसे देखना रहता है। आज की तारीख में जितने भी बोर्ड आते हैं ना, छोटे से छोटा जो भी बोर्ड, जैसे 61 का सबसे सस्ता बोर्ड आता है जो सेकंड और थर्ड जनरेशन की प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, उसके अंदर भी आपको एनवीएमई का M2 का स्लॉट मिल जाएगा। देख सकते हो M2 का, इसके अंदर भी आप एनवीएमई SSD लगा सकते हो, विंडोज के अंदर इंस्टॉलेशन होगा ताकि पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। अब बहुत से भाई ये मुझे कहते हैं कि सर मेरा ऑलरेडी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला पीसी बना हुआ है, एनवीएमई भी लगी हुई है, रैम भी लगी हुई है, अब फिर भी पीसी स्लो चल रहा है, तो मैं पीसी के अंदर क्या चीजें चेंज करूं ताकि पीसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों कि ये सब कुछ चेक करने के लिए आपको ये सबसे पहले देखना है कि अपने पीसी के अंदर सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज करते हो। जैसे कि मैं यहां पर फिल्मोरा यूज करता हूं तो मैं इस फिल्मोरा को ओपन करके रखूंगा, ये सॉफ्टवेयर मुझे ओपन करके रखना है। फिर आपको क्या करना है, यहां पर टास्क मैनेजर में जाना है और टास्क मैनेजर यहां पर जैसे टाइप करोगे, आप यहां पर एक परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन मिलेगा और यहां पर आपको सारे शो हो जाएंगे, देख सकते हो। अब आप ये देखना कि जो भी वो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद आप इसके अंदर ये देखोगे कि सीपीयू भी लगा हुआ, सबका परफॉर्मेंस बताएगा, यूजर्स यहां पर बताएगा, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, एनवीएमई है। तो आप ये देख लेना इसमें कि 70% से ऊपर किसका जा रहा है यूजर्स। अगर जो 70% से ऊपर यूजर्स जा रहा है तो ये समझ लेना उसके अंदर और नीड है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपीयू का परसेंटेज मेरा सिर्फ 2% चल रहा है, मतलब प्रॉपर वे के अंदर चल रहा है। मेमोरी 51% पर चल रही है, मतलब प्रॉपर वे में चल रही है। हार्ड डिस्क प्रॉपर वे में चल रहा है, एनवीएमई प्रॉपर वे में चल रहा है, ग्राफिक कार्ड भी प्रॉपर वे में चल रहा है। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि कई बार मैं इस पीसी के अंदर हाई लोडेड सॉफ्टवेयर और एक यूज करता हूं, तो मेरा जो मेमोरी परसेंटेज है 51% है, ये मेरा हाई पर 73 या 75% पर चला जाता है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर 8 GB की रैम लगी हुई है और मुझे इसके अंदर 8 GB रैम की और जरूरत है। बाकी मुझे कुछ भी इसके अंदर अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे पीसी के अंदर कमी आ रही है वो सिर्फ रैम की आ रही है।
तो आप भी इसी प्रकार चेक करके जो चीज की कमी आ रही है, जो यूजेस ज्यादा हो रहा है, उसी को अपग्रेड करें। रैम की यूज ज्यादा हो रही है तो रैम इसके अंदर लगा दे, ताकि फालतू का आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और ये चेक करने के बाद ही पीसी को अपग्रेड किया जाए और फालतू के खर्चे से बचे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।